मंच उपस्थित अतिथिगण, राजनीति विज्ञान विभाग के प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर सर, हमारे सामने बैठे हुए रिसर्च स्कॉलर, विभिन्न विचारधाराओं और राजनीति पार्टियों के प्रतिनिधि, प्रेस के लोगों, छात्र छात्राओं और रिसर्च स्कॉलर। मैं हमसे पूर्व JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर काफ़ी लोग कुछ बातें बता चुके हैं। मैं बस एक दो बातें बताना चाहूँगा कि आज का दिन 11 अक्टूबर का महत्व भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जयप्रकाश नारायण जी को याद करते हैं। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि अक्टूबर महीने का यह पहला पखवाड़ा आधुनिक देश और दुनिया के 3 महान लोगों से स्मृति उनके याद करने का दिन है। जैसे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म निधन, 11 अक्टूबर को उनका जन्म और 12 अक्टूबर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का देहांत हुआ था। हम इन तीनों का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं जेपी आंदोलन, जेपी के दिन, क्योंकि इन तीनों में एक कड़ी आपको दिखेगी। गांधी, लोहिया और जयप्रकाश जी को दूसरे से अलग करके समझ नहीं सकते। आज के दौर में गांधी के हिंद स्वराज, लोहिया के इतिहास और जेपी के सामुदायिक लोकतंत्र के द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और आगे भी होना बाकी है। लोकनायक जयप्रकाश ने सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और जनसाधारण की बढ़ती लाचारी के सवाल पर सर्वशक्तिमान भारतीय राष्ट्रसत्ता के मुकाबले साधारण जनशक्ति को युवा शक्ति के जरिए सक्रिय करने में सफल हुए, बल्कि तानाशाही के जबरे में और उस फंस चुके भारतीय राष्ट्र को वापस लोकतंत्र की सौगात देने में सफल रहे हैं। तीनों के बीच एक दुखद किस्म की समानता देखने को मिलती है, क्योंकि तीनों ही अपने निकट अनुयायियों के द्वारा सफलता के बाद हाशिए पर रखे गए हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल कॉलेज के वर्मा सर जी ने हमसे पहले बता चुके हैं। और तीनों ही उनकी संपूर्णता अनुयायियों की आस्था नहीं देखती, लेकिन उनकी जयंती और स्मृति के बहाने तीनों को उत्सव मूर्ति बनाने की कमी नहीं है। हम जेपी के नाम पर सबसे ज्यादा उत्सव आती बिहार में, लोहिया के नाम पर उत्तर प्रदेश में और गांधी के नाम पर गुजरात में, लेकिन सिद्धांत और कार्यक्रमों की दृष्टि से चारों तरफ दिख रहा गतिहीनता का माहौल है। फिर भी जहाँ कहीं कोई व्यक्ति अहिंसक तरीके से निर्माण या संघर्ष की कोशिश कर रहा है, उसका अनायास गांधी और लोहिया जी से कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। 1969 से लेकर 77 ईस्वी के बीच का समय जेपी के जीवन से सबसे जबरदस्त आत्मचिंतन और सहायक प्रयोगों से भरा पड़ा था। यह कालखंड भारत के साथ साथ दुनिया में उथल पुथल का समय था। कांग्रेस के विभाजन के बाद 1971 ईस्वी में पाकिस्तान का निर्माण के साथ ही पाकिस्तान के विभाजन के बाद बांग्लादेश का निर्माण, लोकप्रिय सरकार का गरीबी हटाओ का नारा, ये कोई मामूली घटनाएं नहीं थी। यही कालखंड था जिस समय भारत में नस्लवाद का उदय हुआ। अमेरिका और यूरोप में नई पीढ़ी के विद्रोह, विशेषकर फ्रांस में मजदूर और विद्यार्थियों के द्वारा राष्ट्रपति चार्ल्स डी गाले के खिलाफ पूरा आंदोलन था। साथ में वियतनाम जंग से उत्पन्न समस्याएं के साथ अफ्रीकी मूल के अमेरिकी लोगों के नागरिक अधिकारों के सवाल पर भी जेपी का ध्यान था, क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने विश्व युद्ध की संज्ञाओं को दिए हैं। जेपी को भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना आप भूल करेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई विदेश में हुई और पूरी दुनिया में समाजवादी आंदोलन के एक प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। और मैं इसके बाद इस दौर में नई उपाय की राष्ट्रीय सहमति जनमत की जरूरत का देश का ध्यान और खींचना चाहते थे, इसलिए प्रधानमंत्री से लेकर संन्यास ले चुके संत विनोबा को जोड़ते हुए देश की समस्याओं पर सार्थक एवं समस्या का समाधान मूलक उपाय के तलाश में थे। सर्वोदय की विफलता और माओवादी के उदय से जुड़े प्रश्नों को समझने और सुलझाने के लिए उत्तर बिहार के मुसहरी प्रखंड में कई महीनों तक स्वयं शोध और प्रयोग से जुड़े जेपी का मुसहरी प्रयोग देश को ग्रामीण नवनिर्माण का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है। आप लोग जेपी पे बहुत बातें किए, लेकिन ये पॉइंट मुसहरी प्रयोग ये जेपी के जिंदगी का सबसे अभूतपूर्व प्रयोग था। और मैं बाद में कुछ चंद वर्ड और बोलना चाहूँ। संपूर्ण क्रांति समय जो समस्याएं भी आज भी कमोबेश वैसी समस्याएं हैं, लेकिन काफी हद तक सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगारी का अधिकार, वन क्षमता का अधिकार, ये कुछ हद तक कुछ पूर्ण हुई है। और हम देखते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी आंदोलन और मजबूत होगा और देश की जो समस्या है उसका हल होगा। लेकिन समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे सही अर्थों में समाजवादी का जो मुख्य तत्व है आर्थिक और राजनीतिक क्रांतिकारिता, वो समाजवाद से गायब हो चुका है। दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि किस तरह का यह नया जीव पैदा हुआ है, इसकी मां तो समाजवादी आंदोलन है, लेकिन पिता शायद संसदवाद है। इसका मूल्यांकन होना बाकी है। और